नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं बीएम ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्या अभी तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मांगे कागजों पर मान ली गई थी दोस्तों, लेकिन ज़मीन पर हालात आज भी शून्य नज़र आते हैं दोस्तों। आप थोड़ा देखिए, जंतर मंतर पर छात्रों के संघर्ष, पुलिस की लाठियाँ, और अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर तारीख पे तारीख दी जा रही हैं दोस्तों। का हाल पूरा खेल आखिरकार क्या साबित करता है दोस्तों। तारीख पे तारीख जो मिल रही हैं क्या साबित करता है। जंतर मंतर संघर्ष और प्रशासनिक बर्बरता, छात्रों की आवाज़ और लाठियों का जवाब। जब छात्र अपने भविष्य और बुनियादी अधिकारों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे तो जवाब में संवाद की जगह लाठियां मिली दोस्तों। भारी संख्या में छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और विरोध को जबरन कुचलने की कोशिश की गई। सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। अब बात करते हैं कि सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन है। आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब बिना वर्दी यानी सिविल ड्रेस में संदिग्ध लोगों ने छात्रों पर बर्बरता से एक्शन लिया दोस्तों। बर्बरता से लाठीचार्ज की दोस्तों। सवाल जब उठे कि क्या वे पुलिसकर्मी थे या छात्रों को डराने के लिए गुंडे बुलाए गए थे। जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। समझौता का छलावा हुआ है दोस्तों। कागजी जीत बनाम जमीनी हकीकत, बातचीत और वादों का सच क्या है दोस्तों। उसको देखिए, छात्र प्रतिनिधियों जैसे सौरभ और जगजीत दीप जो भी थे वो साथ में बातचीत की और मेज पर सभी छात्रों को लगभग सभी प्रमुख मांगे से मान ली गई थी उनकी, और आंदोलन को ये कहकर समाप्त कर दिया गया था दोस्तों कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर अभी भी शून्य है। हकीकत यह है कि हफ्तों बीत जाने के बाद भी छात्रों को कोई ठोस राहत या रियासत नहीं मिली। कोई भी ठोस राहत या रियायत नहीं मिली दोस्तों। छात्रों को आज भी वही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वादे सिर्फ फाइलों और बयानों तक सीमित रह गए हैं दोस्तों। अदालत की चौखट, फास्ट ट्रैक न्यायालय का सच क्या है दोस्तों। लंबी सुनवाइयों का सिलसिला, मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों और उम्मीद थी कि त्वरित सुनवाई होगी तो आपने देखे ही है भारत के कोर्ट, वहां भी तारीखों का दौर शुरू हो गया दोस्तों। पहली बड़ी तारीख सुनवाई 28 जुलाई को हुई, उसके बाद 3 अगस्त को हुई और फिर 18 अगस्त की तारीख निकल गई। कई चरणों की सुनवाई के बाद भी मामला अभी भी अटका हुआ है। समझ रहा है, यही होता रहेगा भारत में और यही होता है। कमेटी गठन पर विवाद। ट्रांसक्रिप्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए, कमेटी गठन के मुख्य बिंदु के अदालत में बहस इस बात पर उलझ गई कि जांच के लिए जो कमेटियां बन रही हैं ना दोस्तों, उनमें कौन शामिल है दोस्तों। क्या कमेटी में निष्पक्ष और तटस्थ लोग हैं? बताइए दोस्तों, है या नहीं। अगर कमेटी में ऐसे चेहरे हैं जो पहले से ही किसी खास पक्ष से जुड़े हैं तो, और उन पर पहले से ही कुछ ऐसे छात्रों को इंसाफ कैसे मिलेगा दोस्तों। वो पहले से ही खराब है। डिस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी चिंता यही है कि दोस्तों सॉल्यूशन के नाम पर बनाई गई ये कमेटी कहीं पूरे मामले को ठंडे बस्ते में न डाल दे। ठंडे बस्तों में जैसे ही डालेगी तो सब जरिया खत्म हो जाएगा। नहीं बन रही जैसे अब लोकतंत्र और संविधान पर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को लाठी के दम पर रोका जाए, बिना वर्दी वाले लोगों से कार्रवाई कराई जाए, समझौतों के बाद भी जमीनी स्तर पर नीतियां लागू न हो और त्वरित अदालती प्रक्रियाओं में भी तारीखों में उलझ जाए तो आम नागरिकों की व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है दोस्तों। आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं दोस्तों, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। सवाल किसी एक आंदोलन का नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र जिसमें छात्रों और युवाओं की आवाज़ को इसी तरह कागजों और कमेटियों के हेर फेर में ही दबा दिया जाएगा? आप बताएं दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देश में इस प्रकार ही होता रहेगा जब तक आप नहीं बोलेंगे ना दोस्तों। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। आप खुद देख रहे हैं वर्तमान में जो चीनी वाला मामला चल रहा है, चीनी की रेट आसमान छू रही है। पेट्रोलियम बना दिया गया, जैसे एथेनॉल बनाया जिसमें पेट्रोल विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खुद हम
पेट्रोल, ताकि पेट्रोल बाहर से ना मंगाना पड़े, कम मंगाना पड़े, 20% एथेनॉल में डालने लगा पेट्रोल में और विदेशी मुद्रा बच जाए। हुआ उल्टा, वर्तमान सरकार बड़ी ज़मीनी हकीकत को तो देखती नहीं कि ज़मीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ज़मीन पर आखिरकार इतना पेट्रोल बना रहे हैं, उतना गन्ने, मक्का, चावल, जो भी जिससे एथेनॉल तैयार किया जाता है वो है या नहीं, उतना स्टॉक बचा हुआ है नहीं। अगर बचा हुआ है तो वो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चीनी से बनने वाले खाद्य पदार्थ, मक्के से बनने वाले खाद्य पदार्थ और चावल, जो हर भारत नागरिक में हर दिन बनता है भोजन के रूप में। क्या ये स्टॉक बना रहेगा या नहीं, ये कोई भी जांच नहीं की। और ऐसे ही कई मुद्दे हैं दोस्तों जो वर्तमान में अभी सरकार को घेरे हुए हैं और सरकार इस पर बचती जा रही है। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग है ना पहले है ना ज़मीन स्तर पर रिसर्च नहीं करते दोस्तों। अधिकारियों को नज़रअंदाज किया जाता है दोस्तों। पीएमओ में जो भी अधिकारी हैं उनको, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है कि वो खुद बोलते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने बहुत ही बर्बरता से बिना ज़मीनी हकीकत को जाने नीतियों को रातों रात लागू कर दी गई दोस्तों। आपने कुछ साल पहले देखा हुआ था कि नोटबंदी रातों रात, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी खोज नहीं करते कि ज़मीनी स्तर पर क्या है और उसको लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आपको अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिए दोस्तों, नहीं तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसी प्रकार आपकी बर्बरता से आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा जब तक आप अपनी कमेंट को सीधे तौर पर नहीं देंगे, नहीं बताएंगे तो दोस्तों, और अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके साथ और आपके आने वाले सभी के साथ यही होता रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में। जय हिंद।